कि प्रभु आपसे बातें कर रहा है। और मैंने देखा अभी कि वो एक की बड़े मशहूर की कि वो प्लेन में 2025 में प्लेन में सफ़र करना बहुत प्रार्थना से करना है। आप ये ना सोचें कि मैं विस्तारा फ्लाइट से जा रहा हूँ, मैं एयर इंडिया से जा रहा हूँ। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेयर करके जाएं, क्योंकि 2025 में बहुत सारी टेक्निक खराब होंगी, बहुत सारा सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि युद्ध शुरू हो जाएंगे और सामान नहीं मिलेगा। और वो पुराने सामान से, पुराने ऑयल से इंजन ठीक कर रहे हैं और इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। आत्मा ने मुझे दिखाया अबलबा शबलबा। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस समय शांत होकर सुने अब और कोई बातचीत ना करे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। 2025 में जो होगा पूरी दुनिया में आप देखेंगे। पवित्र आत्मा तू मेरे मुंह पर पहरा बिठा और इसी समय प्रभु अपनी ओर से जो बातें तेरी ओर से मुझे बता और मैं इनको कहूं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आप देखेंगे इंडिया में और नेपाल में आप भूकंप देखेंगे, वो हिलाने वाले नहीं, तोड़ फोड़ वाले भूकंप आएंगे। अबलबा शबलबा राजा आप देखेंगे कि एक बाढ़, आप 30-30 फुट बहुत ऊंचे तक पानी देखेंगे आप। ऐसा मैंने देखा कई जगह पर, बॉम्बे में, गुजरात में कई जगह पर समस्या आ गई। इंडिया में कई जगह पर मैं देख रहा हूं कि पहले से ज्यादा ठंड पड़ेगी, रिकॉर्ड तोड़ पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होगा। मैं देख रहा था एक अमेरिका का हिस्सा और बड़ी जगह पर अलग अलग तरह से तूफान आ रहे हैं, छतें उड़ रही हैं, नुकसान पर नुकसान हो रहे हैं, बार बार कवर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम हो रही है। एक साथ आप सुनेंगे न्यूज़ में कि सैकड़ों लोग मर गए, बचेगा नहीं कोई। यूरोप में, ब्राजील और कई जगह पर यूरोप में बम गिरेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, परमाणु बम गिरेंगे। आप सुन रहे हैं न्यूज़ में, लेकिन नहीं, यूरोप में अब स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम आएंगी। यूक्रेन और रशिया लड़ाई करने के बाद वो थक जाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय से उनका युद्ध चल रहा था। पवित्र आत्मा ने दिखाया उनके बीच में शांति का माहौल आएगा, थोड़े टाइम के लिए रुकेगा, हमेशा के लिए नहीं। फिर दूसरे देश आपस में लड़ पड़ेंगे, चीन गुस्से में आ जाएगा, इंग्लैंड गुस्से में आ जाएगा। अचानक इंग्लैंड के ऊपर के लड़ने वाले रॉकेट मैंने उनके ऊपर देखे ड्रीम में। और इसी समय मैंने देखा ड्रीम में कि ब्राजील के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ गई, चीन में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई और इसी समय पाकिस्तान तबाह हो गया। परमेश्वर का आत्मा ये भविष्यवाणियां इसलिए बता रहा है कि हम लोग उन देशों के लिए दुआ करें, अपनी प्रार्थना में रखें। परमेश्वर सबके ऊपर अनुग्रह करे और सबको बचाए, परमेश्वर आशीष दे। फिर मैंने देखा अमिताभ बच्चन, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैंने पिछले साल भी कहा था और वो बीमार पड़ गए, लेकिन इस साल ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कुछ भी हो जाए, उनकी सांसों के लिए डॉक्टर जवाब भी दे दें, लेकिन मैंने देखा सिर्फ बीमार पड़ा है और कुछ नहीं। अबलबा शबलबा बलबा शबला। मैंने देखा एक वर्ल्ड का फेमस एक्टर और प्रधानमंत्री, मिनिस्टर मर गया और मैंने देखा कि वो कोई एक वैसे मर गया हार्ट अटैक से, एक कैंसर से मर गया। 2-3 सुनेंगे आप, नई नई जगह पर देशों में सुनेंगे। आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप लोग समझें कि प्रभु आपसे बातें कर रहा है। और मैंने देखा अभी कि वो एक की बड़े मशहूर की कि वो प्लेन में 2025 में प्लेन में सफ़र करना बहुत प्रार्थना से करना है। आप ये ना सोचें कि मैं विस्तारा फ्लाइट से जा रहा हूँ, मैं एयर इंडिया से जा रहा हूँ। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेयर करके जाएं, क्योंकि 2025 में बहुत सारी टेक्निक खराब होंगी, बहुत सारा सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि युद्ध शुरू हो जाएंगे और सामान नहीं मिलेगा। और वो पुराने सामान से, पुराने ऑयल से इंजन ठीक कर रहे हैं और इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। आत्मा ने मुझे दिखाया अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। एक कोर्स गाओ छोटा सा। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से। हाँ, और इसी समय फिर मैंने देखा, मैं ड्रीम में देख रहा था एक जगह पर
मैंने सिर्फ कोर्स गाने के लिए कहा तुझे, बैंड बजाने के लिए। अब इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। जब अलीशा ने तबले वाले को, गाने बजाने वाले को बुलाया तो उसी समय वो जो गड्ढा खाली था भर गया। प्रभु का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, आशीष दे रहे यीशु मसीह के नाम में। मैंने ड्रीम में देखा कहीं बादल फट गया, उत्तराखंड हिमाचल में पहाड़ियां हिला दी गई। बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप सुनते हैं हर साल, लेकिन इस साल ट्रेन ज्यादा पलट जाएंगी, ट्रेन। और इसी समय मैंने देखा एक जहाज लड़के से बंद कर, और इसी समय जब जहाज देखा मैंने तो उसी समय वो जहाज जब गिरा तो एक नहीं सबके सब मर गए। प्रभु ने मेरे को दिखाया 2025 में बहुत सारे, एक नहीं कहीं 10 जहाज आप गिरते हुए सुनेंगे अलग अलग कंट्रियों में। प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अब यूएसए ट्रंप के लिए जो भविष्यवाणी किया था कि तू जीत जाएगा, और अगर प्रार्थना नहीं करेगा तो तेरे को प्रार्थना करने के लिए बोला था, लेकिन अब प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि यूएसए ट्रंप के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो ही प्रेसिडेंट है जिसको मारने की कोशिश की जाएगी, जिसको प्रॉब्लम आप सुनेंगे। हो सकता है उसके कानों में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसको कुछ दे दिया जाए, उसके कानों में दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ना कुछ हो, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर दया करना चाहता है, क्योंकि शैतान जो है उसको हराना चाहता है। लेकिन हम सब लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर दया करे। फिर मैंने देखा, मैं कल रात जैसे ही प्रार्थना करके सोया तो मैंने 3 जन देखे अपनी ड्रीम्स में, मोदी, योगी और अमित शाह। और वो मैं हमारे देश के अच्छे नेता हैं, प्रभु उनको आशीष दे। लेकिन मैंने प्रार्थना में देखा कि अमित शाह रोने लगा और बीमार पड़ गया, प्रॉब्लम आ गई। हम उसके लिए भी प्रेयर करते हैं, परमेश्वर दया करे। और फिर मैंने देखा कि एक और बैठे हैं और वो उनमें आपस में फूट पड़ गई, मतलब कि कुछ फूट हो गया कि आपके देश में जैसे योगी यूपी प्रधानमंत्री मोदी को हटा दिया गया और योगी को लगा दिया गया। ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ खबर आने वाली है, सुनने वाले हैं। पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया, हनी सिंगर, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा तुझे उद्धारकर्ता का एक मौका मिल रहा है 2025 में यीशु मसीह को जानने का। और क्या हम ताड़ी बजा सकते हैं भविष्यवाणी के लिए? उसको मौका मिल रहा है, पवित्र आत्मा आशीष दे रहे यीशु मसीह। और कहूं परमेश्वर कि आज के दिन से तू हमें आशीष दे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तू आज के दिन से हमें आशीष दे। इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन लोगों के लिए कि जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो अपने चर्च में बैठे हैं, इस समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर दया करेगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे। मेरी प्रेयर है नए साल में तुम शांति को देखो। मेरी प्रेयर है आपके ऊपर से वो बीमारियां, लानतें, शर्मिंदगी चली जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तू अपने लोगों के बीच में इन्हें सिद्ध कर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अब से आपके लोग, आप लोगों को करें कि जहां आपका गांव होगा, शहर होगा, जहां भी आप रहते होंगे, ये भविष्यवाणियां उन लोगों के लिए परमेश्वर आपको नाम को आपके बीच में सिद्ध करेंगे। बड़ी बड़ी गवाहियां, जो नाम आपने यीशु का लिया है, आपको शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा उनके बीच में। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इन्हें हर तरह से स्वस्थ कर पवित्र आत्मा। आज जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, इन्हें हर तरफ से, हर क्षेत्र में, फाइनेंस में, दुकान में, जॉब में, सेवकाई में, पवित्र आत्मा ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम में। मजबूत करे परमेश्वर इन्हें, हर पाप से छुड़ा, हर एक शराब से छुड़ा, हर शैतानी मंदिर से इन्हें आजाद कर दे। हर एक जादू टोना इनके घर से जाए, हर दुष्ट आत्मा इनके घर से जाए। पवित्र आत्मा हर एक इंसान का शरीर का मजबूत हो जाए, जो कमजोर है नसें मजबूत हो जाए, जो शरीर में हार्ट, लिवर, किडनियां जो इस समय पवित्र आत्मा बीमार है, चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में चलने पाए प्रभु, ये बड़े बड़े काम करने पाए 2025 में। पवित्र आत्मा इनके ऊपर आनंद के स्वरदूत उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये साल आपके लिए आशीषों का साल आएगा। देखा, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि वायरस आएंगे लेकिन लॉकडाउन नहीं लगेगा। कई जगह पर देशों में वायरस आएंगे, हो सकता है इंग्लैंड में आ जाए, शुरुआत हो जाए, चाइना से शुरुआत हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय बहुत सारे देशों के ऊपर ऐसा हो सकता है। मैंने देखा एक जगह पर बिल्कुल
काले काले बादल हो गए, अंधेरा हो गया, दिन में रात हो गया, ऐसा एक फैक्ट्री में आग लग गई, आप आग की खबर सुनेंगे, जंगल में आग लग गई, और आप सुनेंगे कि बहुत सारी जगह पर ऐसा धुआं उठा और वो पूरा आसमान काला हो गया किसी कारण से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उस वजह से प्रॉब्लम आएंगी, वायरस आएंगे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देगा यीशु मसीह के नाम में। आप पवित्रताई की अगुवाई में चलेंगे। आप अगर पवित्र होकर चले पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो परमेश्वर ने कहा, कहता है कि जहां तुम जाओगे तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। एक बात याद रखना, कह रहा है कि आपके द्वारा जो लोग कहते हैं इस साल 2025 में, जो लोग कहते हैं कि हमने अब तक भी, हमारे डैडी मम्मी विश्वास में नहीं है, हमारे भाई विश्वास में नहीं है, कह रहे कि आप तैयार हो जाओ। अगर आपका चाल चलन सही हुआ 2025 में वो तुम्हारे साथ चर्च आएंगे। 2025 में तुम्हारे बेटे बेटियां चर्च आएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार चर्च आएंगे। 2025 में परमेश्वर ने मुझे कहा हर जन के पर अनॉइंटिंग उतरेगी, और आप कहते हैं ऐसे ऐसे लोगों को आपके साथ एक व्यक्ति भी आपकी बात नहीं सुनता। पूरी दुनिया के अंदर एक एक विश्वासी के बोल रहा हूं, आप 100 लोग आपकी गवाही को सुनकर चर्च आएंगे। आपके साथ ऐसा होने लगेगा। बहुत सारे काम परमेश्वर करने वाला है, क्योंकि जितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, जितनी ज्यादा बीमारी आ रही है, ज्यादा भूकंप आ रहे हैं, ज्यादा बाढ़ आ रही है, लेकिन जहां तुम हाथ करोगे वहां सुरक्षा आएंगी यीशु के नाम। परमेश्वर आपको उन लोगों के बीच में इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा गवाहियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, उन लेडीज को इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। आज हम घोषणा करेंगे, आज बोलो ये साल हमारी बरकतों का साल होगा, बोलो ये हमारी आशीषों का साल होगा, ये सीजन हमारी आशीषों का साल होगा। कह रहे ये पावर बढ़ने का साल होगा, ये 2025 मेरे फाइनेंस में स्ट्रांग होने का साल होगा। मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मैं हर काम में जीतूंगा। मैं नए साल में कोर्ट केस से आजाद हो जाऊंगा, मैं नए बिजनेस खोलूंगा, मैं नई पावर को देखूंगा, मैं नई अनॉइंटिंग को देखूंगा, मैं टैलेंटेड हो जाऊंगा, मैं हर काम में योग्य हो जाऊंगा। परमेश्वर की सामर्थ बढ़ेगी हर साल में। कह रहे इस साल में परमेश्वर की सामर्थ मेरे पर बढ़ेगी। बोलो आज बढ़ेगी, आज बोलो कोई शरापित नहीं रहेगा, हमारे बीच में कोई शरापित नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई लज्जित नहीं रहेगा। जितने ताड़ी बजा रहे हैं आज, तुम विश्वास में बढ़ते जाओगे। बोलो इस साल में विश्वास में बढ़ूंगा, मेरा पैसा बढ़ेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, पति पत्नी के बीच में संबंध आशीषित होंगे, आपका प्रेम का रिलेशन बढ़ेगा, आपके घर में शांति आएगी, तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम में, तुम जीत को देखोगे, विक्ट्री तुम्हारे कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में।